हेलो बच्चों, माई सेल्फ इंजीनियर डी कुमार आप सभी को अपने चैनल साइंस वेब पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस रिकॉर्डेड वीडियो में हम लोग कैलकुलस से इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेंगे बच्चों, जो 7.2 से लिया गया है। और आप इसे सीक्वेंस वाइज देखिएगा। मैं नंबर भी मेंशन कर दिया हूं क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा और आंसर अपने मैच कराइएगा अच्छे से, और प्रैक्टिस अपने से खुद से करना है बच्चों। क्वेश्चन में ट्रिक बताऊंगा आपको, स्ट्रेटेजी बताऊंगा, लेकिन आपने प्रैक्टिस खुद करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग इस कड़ी में, इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बच्चों। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, यहां से आपको इंटीग्रेट करना है बच्चों dx के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर 7 - 4x dx। बच्चों यहां से इस इंटीग्रेशन को हम एक लाइन में भी खत्म कर सकते हैं बच्चों। ध्यान से थोड़ा देखा जाए तो एक लाइन में इस इंटीग्रेशन को हम खत्म कर सकते हैं। तो बच्चों यहां से देखिए, सेक स्क्वायर 7 - 4x dx है बच्चों। तो इसको हम एक लाइन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपको इसको अगर हम थीटा कुछ देर के लिए कंसीडर कर ले बच्चों, ये अगर अपना थीटा मान ले तो सेक स्क्वायर थीटा के टर्म में ये आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ठीक है। तो यहां से आप देख लिए थोड़ा सा, इसको अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे फिट करके इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं बच्चों। सेक स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है थीटा के रिस्पेक्ट में, वो होता है बच्चों tan थीटा। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा। tan थीटा, थीटा के जगह बच्चों यहां पर 7 - 4x है बच्चों। और ये देखो यहां पर x का जो मल्टीप्लायर है, गुणक है बच्चों -4 है। तो मैंने आपको बताया ट्रिक में कि अगर x का गुणक -4 है तो डिवाइड कर देते हैं, भागा दे देते हैं, तो ये -4 हो जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन का एक लाइन में हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। -1/4 यहां से बच्चों tan 7 - 4x, एक लाइन में इस इंटीग्रेशन को हम कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब ये हो गया अपनी स्ट्रेटेजी। अब एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आता है तो हम सड़क दे इस तरह से करेंगे बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं कि इसकी मेन क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो देख लो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से इस इंटीग्रेशन को बच्चों यहां से पुट करते हैं हम लोग, पुट करते हैं लेट t इजकल टू हम मानेंगे 7 - 4x बच्चों, ठीक है। यहां से डिफरेंशिएट करते हैं तो dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx हो जाएगा केवल -4। क्लियर। अब यहां से बच्चों, यहां से अगर हम dx की वैल्यू यहां से dt अपॉन -4 लिख सकते हैं यहां पर, और ये हो जाएगा dx की वैल्यू। अब इस dx की वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे बच्चों, और इतने के जगह पर हमने क्या कर देना है, 7 - 4x की जगह t पुट कर देना है। तो ये इंटीग्रेशन अपने पास क्या बनेगा बच्चों, इंटीग्रेशन बनेगा सेक स्क्वायर, इतने के जगह पे हमने क्या रखना है, t रख दिया बच्चों, t इंटू dx की वैल्यू हमने निकाला है -dt अपॉन 4 बच्चों। अब इस -1/4 को हम बाहर निकाल लेते हैं, -1/4 को बाहर निकाल लिया बच्चों, अपने पास आ गया सेक स्क्वायर t इंटू dt। अब बच्चों सेक स्क्वायर t इंटू dt का इंटीग्रेशन जो होता है बच्चों अपने पास होता है tan t हो जाएगा। तो ये -1/4 और यहां से लिखेंगे tan t, जो कि t को हमने माना हुआ है बच्चों, ये क्या हो जाएगा 1/4, t को हमने माना हुआ है ये 7 - 4x। तो यहां से क्या लिखेंगे tan 7 - 4x और लगाएंगे कांस्टेंट के। इस तरीके से इस इंटीग्रेशन को हम क्या करेंगे बच्चों, कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। अच्छे से समझिए, ठीक है। एमसीक्यू अगर डील करना है तो डायरेक्ट हम आंसर लिखेंगे बच्चों, यहाँ -4 से डिवाइड कर देना है। अगर आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से बनाना है तो कॉन्सेप्ट से भी हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे देखता हूं, अगले क्वेश्चन को देखता हूं बच्चों। ये भी आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी आपको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों यहां से हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन dx। यहां से बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, सीधा बोल रहा है क्वेश्चन कि आप साइन इनवर्स x को क्या मानिए, t मानिए। तो यहां से क्या करेंगे बच्चों, t इजकल टू हमने पुट कर देना है, t इजकल टू पुट t इजकल टू बच्चों साइन इनवर्स x। हमने t को साइन इनवर्स x पुट कर दिया बच्चों। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx बराबर
बच्चों ये डिफरेंशिएशन होता है 1/√(1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो dx बराबर डायरेक्ट हो जाएगा बच्चों dt इंटू √(1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंपली अब इसका इंटीग्रेशन कर लेना है बच्चों, सिंपली इंटीग्रेशन कर लेना है। ये dx के जगह पर ये वैल्यू रख देना है, यहाँ dx के जगह ये वैल्यू रख देना है और t के जगह साइन इनवर्स x के जगह t पुट कर देना है। तो ये इंटीग्रेशन बनेगा बच्चों अपने पास t, और यहां से बच्चों √(1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx की जो वैल्यू है अपने पास क्या है बच्चों dt इंटू √(1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं √(1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से क्या सिंपल इंटीग्रेशन बनेगा t इंटू dt। अब बच्चों इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हो जाएगा t²/2। क्लियर, आगे सॉल्व करते हैं। t की वैल्यू हमने क्या माना हुआ है साइन इनवर्स x, तो बच्चों ये हो जाएगा यहां से t की जगह हम पुट करते हैं साइन इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा अपने पास 1/2 इंटू साइन इनवर्स x का स्क्वायर और लगाएंगे कांस्टेंट के। इस तरीके से इस इंटीग्रेशन को भी हम करेंगे कंप्लीट। ठीक है बच्चों, आसान आसान क्वेश्चंस हैं और आपने क्या करना है एकदम धैर्य रखना है, प्रैक्टिस करना है, आसान से क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, ये अपने पास क्वेश्चन है, यहां से इसका इंटीग्रेशन करना है अपने बच्चों। तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी इस इंटीग्रेशन को आगे थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। अभी दिख नहीं रहा है कि हम क्या पुट करें बच्चों, तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन को हम आगे मॉडिफाई करते हैं। तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, यहां से 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन में बच्चों मैं यहां से 2 कॉमन ले रहा हूं, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3 cos x प्लस में 2 sin x dx। ठीक है बच्चों, अब देख लो थोड़ा सा, यहां से अगर इसको मैं t पुट कर ले रहा हूं तो इसकी डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है बच्चों, यही दिमाग लगाना है बस। यही इस क्वेश्चन में राज था कि आपने 2 कॉमन ले लिया, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। अब इस 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, 1/2 को बाहर निकाल लेंगे, लेकिन यहां से देखिए कि 3 cos x प्लस 2 sin x जो है, इसको अगर हम t पुट करते हैं बच्चों तो ऊपर वाला इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, यहां से बच्चों एक लाइन और ले लेते हैं, 1/2 को बाहर ले लेते हैं बच्चों, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन में 3 cos x प्लस 2 sin x। बच्चों यहां से पुट कर लेता हूं मैं, पुट t इज इक्वल टू 3 cos x प्लस में 2 sin x हमने पुट कर लिया। बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा dt अपॉन dx, dt अपॉन dx हम करते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा 3 cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 3 sin x प्लस 2 sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। बच्चों ये इसको थोड़ा सा आगे हम और एक्सपेंड करते हैं तो यहां से dt इज इक्वल टू हो जाएगा, dt इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से यहां से हो जाएगा, अगर हम देखें तो यहां से हो जाएगा 2 cos x पहले ले लेते हैं, 2 cos x और माइनस में 3 sin x इंटू dx। क्लियर, अब इतने के जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, dt पुट कर सकते हैं बच्चों, और इतने के जगह पर हमने क्या पुट कर देना है, t पुट कर देना है इस इंटीग्रेशन में यहां पर। तो ये अपना इंटीग्रेशन क्या बन के आएगा बच्चों, ये 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा यहां dx छूटा हुआ है बच्चों, तो इतने के जगह पर हमने क्या कर देना है, सीधा सीधा dt पुट कर देना है, तो dt पुट कर दिया बच्चों, और ये जो नीचे वाला टर्म है, नीचे वाला टर्म की जगह हमने t पुट कर देना है, तो ये t बन जाएगा। अब यहां से बच्चों ये 1/2 और ये बनेगा log mod t। बच्चों 1/2 हो गया और t को हमने क्या माना हुआ है, आप देख पा रहे हैं t को हमने माना है 3 cos x प्लस 2 sin x, तो यहां से बच्चों हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x। इस तरीके से इस इंटीग्रेशन को हम कांस्टेंट लगा के क्या करेंगे बच्चों, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी थी और ये क्वेश्चन इजीली निकल गया बच्चों। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेते जाएं, मैं तो कहूंगा खुद से बनाते जाएं इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहां से इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, dx। अब यहां से इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं, देखिए आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को बच्चों। तो ये क्या बनेगा देख लीजिए, इंटीग्रेशन, ये cos स्क्वायर एक्स है तो ऊपर जाएगा, तो बच्चों 1/cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स इंटू dx अपॉन में बच्चों क्या हो जाएगा ये 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो ये इंटीग्रेशन बहुत इजी हो गया। अब आपको दिखाई दे रहा है कि अगर इसको हम t पुट कर लेते हैं बच्चों तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, तो यहां से क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू 1 माइनस tan x। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx बच्चों, और ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स। अब इस माइनस को ऊपर उधर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस dt इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह हमने क्या कर देना है, माइनस dt को पुट कर देना है, और बच्चों 1 माइनस tan x की जगह हमने t पुट कर देना है। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन के आएगा बच्चों, यहां से अपना इंटीग्रेशन बन के आएगा माइनस dt। देख लीजिए यहां से बच्चों इतने के जगह हमने क्या कर देना है, माइनस dt पुट कर देना है, और ये 1 माइनस tan x है तो इसके जगह हमने t पुट कर देना है। ठीक है बच्चों, तो माइनस dt और ये हो जाएगा बच्चों अपने पास यहां से ये हो जाएगा t स्क्वायर। क्लियर, इस माइनस को बाहर लेते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा, अब t को ऊपर लेके जाते हैं तो t का पावर -2 और ये हो जाएगा dt। अब सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर लेना है आपने। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये माइनस तो बाहर है बच्चों, इस माइनस को बाहर आने देते हैं और इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा t का पावर -2 + 1 और अपॉन में -2 + 1। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये माइनस, ये यहां से माइनस बन के आएगा बच्चों, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा अपने पास, ये प्लस बन गया बच्चों। और यहां से सिंपल अपने पास क्या बचेगा, ये माइनस, यहां से -2 + 1 तो -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और सिंपल बच जाएगा 1 बच्चों, नीचे में -1 और ये माइनस माइनस प्लस तो 1 बचेगा। तो यहां से सिंपल अपने पास क्या आ जाएगा, t का पावर -1 और इसको हम लिख सकते हैं 1/t। अब बच्चों t को हमने क्या पुट किया हुआ है, t को हमने लिया हुआ 1 माइनस tan x। तो यहां से बच्चों अपने पास इंटीग्रेशन आएगा 1 अपॉन t के जगह हमने क्या पुट कर देना है बच्चों, 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x और लास्ट में लगाएंगे कांस्टेंट के। इस तरीके से इस इंटीग्रेशन को हम क्या करेंगे, कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अच्छे से आपको समझना है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए इसका। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में बच्चों इस क्वेश्चन को हमने पिछले सेशन में कर दिया है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप करता हूं। ठीक है बच्चों, पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन को कर दिया हूं, सीधा क्या करना है बच्चों, मैं बना ही देता हूं, एक बार देख लो। यहां से बच्चों सीधा पुट कर लेना है, पुट, ये इंटीग्रेशन है, थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें सेट हो गया है, पीडीएफ में आ गया बच्चों, इसलिए मैं दोबारा ये क्वेश्चन बना रहा हूं। पुट कर देंगे बच्चों t इज इक्वल टू, पुट कर देंगे t इज इक्वल टू √x। अब यहां से dt अपॉन dx निकालोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx निकालोगे तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x। यहां से dx की वैल्यू निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो क्या हो जाएगा 2 √x इंटू dt। बच्चों आप वैल्यू को पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी सर cos t और dx के जगह हमने क्या पुट कर देना है 2 √x इंटू dt और अपॉन बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ √x, तो ये √x। अब इस √x से √x को कैंसिल कर देंगे बच्चों तो क्या बचेगा अपने पास, ये 2 बचेगा सर, तो 2 बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से और ये हो जाएगा cos t dt। क्लियर, अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो यहां से क्या हो जाएगा 2 cos t का इंटीग्रेशन होता है बच्चों sin t, तो यहां से हो जाएगा sin t। क्लियर, अब बच्चों t को हमने क्या माना हुआ है √x, तो क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन सिंपली sin t के जगह √x पुट कर देंगे और लगा लेंगे कांस्टेंट के। इस तरीके से इस इंटीग्रेशन को हम फास्टली कर देंगे बच्चों। ठीक है, क्लियर। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा आराम से करना है बच्चों। ये इंटीग्रेशन, cot x dx। अब cot x log sin x dx है बच्चों। तो आप देख पा रहे हैं यहां से
अगर मैं थोड़ा सा सोचूं यहां पर, तो इस कहानी को देखो बच्चों, इस टर्म को यहां से ये log sin x को अगर हम t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन बच्चों cot x दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर log x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बटा sin x, फिर sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये cos x बनेगा, तो cos x बटा sin x cot x। तो सीधा सीधा ये क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि आप क्या करो, पुट t इज इक्वल टू आपने पुट कर लेना है बच्चों log sin x। अब इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं बच्चों, तो dt अपॉन dx बराबर हो जाएगा log sin x का, sin x के रिस्पेक्ट में हमने पहले डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स, और ये फिर sin x का डिफरेंशिएशन बच्चों हो जाएगा cos x। आप देख पा रहे हैं dt इज इक्वल टू सीधा cot x बन रहा है, ये sin cos x बटा sin x cot x, ये हो जाएगा cot x, और ये dx इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये dx। बच्चों इतने के जगह हम क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं, और log sin x को हमने t पुट किया हो, तो ये अपने इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मेट बनेगा बच्चों, तो यहां से बनेगा ये t इंटू डी टी। देख लो ध्यान से बच्चों, इतने के जगह ये dt है ना बच्चों, देख लो यहां से ये cot x, और ये dx के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, dt पुट कर सकते हैं, और इसको हमने t माना हुआ है तो इसके जगह हम t पुट कर सकते हैं बच्चों। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन सीधा हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2। बच्चों हमने इसको क्या कर लेना है, 1/2 बाहर निकाल लेते हैं इसी तरह, और ये t की वैल्यू हमने जो माना हुआ है log sin x का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट k लगाएंगे बच्चों। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1/2 log sin x, और इस टोटल का t स्क्वायर है बच्चों तो स्क्वायर लगाएंगे, कांस्टेंट k लिखेंगे। इस तरीके से इस इंटीग्रेशन को हम करेंगे कंप्लीट। क्लियर बच्चों, इस तरीके से इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही क्वेश्चंस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।